वेलकम स्टूडेंट। जैसा कि इसके पहले की क्लास में पढ़ रहे थे, मानव में उत्सर्जन हमारा टॉपिक चल रहा था। उसमें क्या पढ़ रहे थे? मानव में उत्सर्जन। तो इसमें आपको आज पढ़ना है वृक्क अर्थात किडनी का उत्सर्जन में क्या महत्व होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि मनुष्य में एक जोड़ी वृक्क पाए जाते हैं। कितने जोड़ी वृक्क पाए जाते हैं? एक जोड़ी वृक्क पाए जाते हैं, जो उदर गुहा एब्डोमेन कैविटी में डायाफ्राम के नीचे कशेरुक दंड के दोनों अधर स्तर पर यानी कि सतह पर पतली पेरिटेनियम झिल्ली द्वारा लगे रहते हैं। यानी कि वृक्क जो होते हैं या मनुष्य में एक जोड़ी पाए जाते हैं, और ये क्या होते हैं कि एक पतली पेरिटोनियम झिल्ली के द्वारा लगे रहते हैं। किस प्रकार का होता है? यानी कि पूरा जो एक उत्सर्जन तंत्र होता है। इस प्रकार से एक उत्सर्जन तंत्र पूर्ण रूप से मानव शरीर में पाया जाता है। सबसे पहले अग्र महाशिरा होता है इसमें, फिर ये जो वृक्क लगे होते हैं इसके भाग होते हैं, जैसे श्रोणि हो गया, मेडुला हो गया, वल्कुट हो गया। इसी तरह से अधिवृक्क ग्रंथि, वृक्क धमनी, वृक्क शिरा या फिर वृक्क जो पूरा बना होता है एक साइड में और दूसरे साइड में भी, तो ये क्या होता है? वृक्क होता है। फिर पृष्ठ महाधमनी, मूत्रवाहिनी, मूत्राशय और मूत्रमार्ग। यानी कि इस प्रकार से जितने भी भाग होते हैं, यह पूरे भाग मिलकर एक मानव उत्सर्जन तंत्र का निर्माण करते हैं। और ये जो वृक्क होते हैं ये क्या होते हैं? एक जोड़ी पाए जाते हैं मनुष्यों में। ऐसे ही बात करते हैं वृक्क की बाह्य संरचना के बारे में। इसके बारे में वृक्क की बाह्य संरचना के बारे में। एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ किडनी। वृक्क सेम के बीच के आकार के, किसके आकार के? सेम के बीच की आकार के भूरे लाल रंग के अंग होते हैं। कौन से कलर के होते हैं? भूरे लाल रंग के होते हैं। यह लगभग 10 सेंटीमीटर लंबा, कितने सेंटीमीटर? 10 सेंटीमीटर लंबा, 5 से 6 सेंटीमीटर चौड़ा एवं 2 से 5 सेंटीमीटर मोटा होता है। पुरुष में वृक्क का भार 130 से 160 ग्राम तथा स्त्रियों में 110 से 150 ग्राम तक होता है। वृक्क के ऊपर अधिवृक्क ग्रंथि पाई जाती है। कौन सी ग्रंथि पाई जाती है? अधिवृक्क ग्रंथि पाई जाती है। मनुष्य में दायां वृक्क बाएं वृक्क की अपेक्षा, यानी कि जो दायां वृक्क होता है वह बाएं वृक्क की अपेक्षा कुछ पीछे तथा नीचे की ओर स्थित होता है। वृक्क का भीतरी किनारा, यानी कि वृक्क जो होता है इसका जो भीतरी किनारा होता है कुछ धंसा हुआ अवतल, यानी कि कुछ धंसा हुआ अवतल तथा बाहरी किनारा, यानी कि जो बाहरी किनारा होता है उभरा हुआ उत्तल होता है। अवतल तल भीतर की ओर धंसकर, यानी कि भीतर की ओर धंसकर एक गर्त बनाता है। क्या बनाता है? एक गर्त बनाता है, जो नाभिका या हाइलम या हाइलस कहलाता है। यानी कि भीतर की ओर धंसकर एक गर्त बना लेता है, जो एक संरचना बना लेती है, जिसको हम नाभिका या हाइलम या हाइलस कहते हैं या फिर हाइलस के नाम से जानते हैं।
यहाँ से मूत्र वाहिनियाँ निकलती हैं। क्या होता है, यहीं से क्या मूत्र वाहिनियाँ निकलती हैं। यूरेटर जो उदर के नीचे भाग में स्थित थैलीनुमा मूत्राशय में खुलती हैं। प्रत्येक वृक्क धमनी द्वारा रुधिर प्राप्त करता है, यानी कि वृक्क धमनियाँ जो होती हैं उसके द्वारा क्या होता है, रुधिर प्राप्त करता है। जैसा कि आप इस फिगर में देख रहे हैं, वृक्क की ये एक संरचना होती है, एक ये बाह्य संरचना होती है। जैसे कि ये एक आपको ये इसका आकार दिख रहा है, यह जो आकार होता है किस आकार का होता है, सेम के बीज के आकार का। और इसका ये जो कलर होता है कैसा होता है, भूरे लाल रंग का होता है। इसी की क्या होती है, ये जो लंबाई होती है, लंबाई कितने सेंटीमीटर होती है, 10 सेंटीमीटर होती है। 5 से 6 सेंटीमीटर क्या होता है, यह चौड़ा होता है। एवं 2 से 5 सेंटीमीटर इसकी जो मोटाई होती है वो कितनी होती है, 2 से 5 सेंटीमीटर। यह जो पुरुष में होता है, पुरुष में इसका जो भार होता है वह कितना होता है, 130 से 160 ग्राम। लेकिन स्त्रियों में क्या होता है, थोड़ा सा कम होता है, 110 से 150 ग्राम तक का होता है। वृक्क के ऊपर, यानी कि ये जो वृक्क है इसके ऊपर अधिवृक्क ग्रंथि पाई जाती है। कौन सी ग्रंथि, अधिवृक्क ग्रंथि पाई जाती है। मनुष्य में दायां वृक्क बाएं वृक्क की अपेक्षा क्या होता है, पीछे की ओर, या थोड़ा जो होता है वो पीछे की ओर स्थित होता है। वृक्क का भीतरी किनारा, यानी कि ये जो वृक्क है इसका जो भीतरी किनारा है ये क्या होता है, थोड़ा सा धंसा हुआ होता है। यानी कि ये जो भीतरी किनारा है ये थोड़ा सा धंसा हुआ अवतल तथा बाहरी किनारा उभरा हुआ उत्तल होता है। अवतल तल भीतर की ओर धंसकर, यानी कि ये जो भीतर की ओर धंस रहा है यह क्या करता है, एक गर्त बना लेता है जो नाभिका या हाइलम या फिर हाइलस कहलाता है। यहाँ से ही क्या होता है, मूत्र नलिका, यानी कि ये आपको दिख रही है मूत्र नलिका निकलती हैं जो उदर के नीचे भाग में थैलीनुमा, ये जो आपको दिख रहा है ये क्या है, थैलीनुमा मूत्राशय में खुलती हैं। ये दिख रही है आपको, ये क्या होता है, थैलीनुमा मूत्राशय में ये जो नलिकाएं होती हैं यहीं पे खुलती हैं। प्रत्येक वृक्क धमनी द्वारा रुधिर प्राप्त करता है, यानी कि वृक्क धमनी जो होती हैं ये इसी के द्वारा क्या होता है, यह रक्त को प्राप्त करता रहता है। इस प्रकार से वृक्क की बाह्य संरचना होती है। ठीक उसी प्रकार से वृक्क की आंतरिक संरचना के बारे में भी पढ़ते हैं। इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ किडनी। वृक्क को लंबाई में काटने पर, यानी कि जो वृक्क होता है इसको लंबाई में काटने पर यह 2 भागों में बट जाती है। बाहरी भाग कॉर्टेक्स, यानी कि जो बाहरी भाग होगा उसको क्या कहेंगे, कॉर्टेक्स। भीतरी भाग को मेडुला कहते हैं, यानी कि ये इसका जो बाहरी भाग होता है वह कॉर्टेक्स तथा भीतरी भाग जो होता है वह मेडुला कहलाता है। मेडुला शंकुरूप संरचनाओं से भरा होता है, यानी कि मेडुला जो होता है वह शंकुरूप संरचनाओं से भरा होता है।
जिन्हें पिरामिड कहते हैं। क्या कहते हैं? पिरामिड कहते हैं। प्रत्येक पिरामिड एक थैलीनुमा गुहा में दिष्ट होती है, जिसे वृक्क पेल्विस कहते हैं। वृक्क पेल्विस से मूत्रवाहिनी निकलती हैं। दोनों ओर की मूत्रवाहिनियाँ, यानी कि दोनों ओर की जो मूत्रवाहिनियाँ होती हैं वह मूत्राशय में खुलती हैं। प्रत्येक वृक्क में लगभग, यानी कि प्रत्येक वृक्क जो होता है उसमें लगभग 1,30,000 सूक्ष्म नलिकाएं होती हैं। कितनी? 1,30,000 सूक्ष्म नलिकाएं होती हैं, जिन्हें हम नेफ्रॉन के नाम से जानते हैं। इस प्रकार से वृक्क की आंतरिक संरचना को दर्शाया जाता है, यानी कि इसका ये जो धसा हुआ भाग होता है क्या कहलाता है? हाइलस। इसी तरह से जैसे प्रत्येक भाग में लगभग 1,30,000 सूक्ष्म नलिकाएं होती हैं, जिन्हें हम नेफ्रॉन के नाम से जानते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं? नेफ्रॉन्स कहते हैं। तो अब आगे की क्लास में हम नेफ्रॉन के बारे में पढ़ेंगे कि नेफ्रॉन क्या चीज़ है। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही। थैंक यू क्लास।